तो वृषभ राशि वालों, बेटा महाप्रलय तांडव होगा इन 24 घंटे के अंदर। जी हाँ दोस्तों, मजाक नहीं कर रहे हैं, आप सभी को सच्चाई बता रहे हैं दोस्तों। कभी कभी जिंदगी में ऐसा पल आता है जब सब कुछ बिखर जाता है, रिश्ते, सपना, भरोसे, उम्मीद सब राख बन जाते हैं। कभी कभी ऐसा लगता है जैसे जीवन ही महाप्रलय तांडव बन गया है, जहां हर दिशा में बस दर्द, अंधेरा, अकेलापन और टूटे हुए सपने दिखाई देते हैं। पर सुने, हर पाली तांडव का उद्देश्य नाश नहीं होता, पुनर्जन्म होता है। जी हाँ दोस्तों, थोड़ी थोड़ी तेज आवाज, इको इफेक्ट। आज जो तुम झेल रहा है वो सजा नहीं, वे तैयारी है। तुम कमजोर नहीं हो रहा है तो और मजबूत हो रहा है। जी हाँ दोस्तों, जीवन में कभी कभी ऐसा तांडव होता है कि दिल चिल्लाता है, बस अब और नहीं। पर वहीं से शुरुआत होती है एक नई तुम की। जी हाँ, कभी कभी शिव की शांत नहीं रहते, कभी वो भी तांडव करते हैं, क्योंकि तांडव विनाश नहीं, परिवर्तन का संकेत होता है, उदय का आरंभ होता है, दर्द से शक्ति का जन्म होता है। जैसे कि शिव के तांडव में भी संगीत है, अराजकता में भी नियम है, विनाश में भी सूजन छुपा है। इस तरह तुम्हारी जिंदगी में जो टूटा है वह खत्म होने के लिए नहीं था, वह नई जगह बनाने के लिए टूटा है। जी हाँ दोस्तों, किसी ने धोखा दिया तो सीख मिली, कोई छोड़कर चला गया तो यह संकेत था कि अब जगह खाली है। किसी बेहतर के लिए कुछ खो दिया तो वह खालीपन तुम्हें नहीं अवसर देगा। हर दर्द एक संदेश है। जी हाँ दोस्तों, धीरे धीरे आवाज मजबूत होती जाए और संदेश ये है, अब उठो, अब बदलो, आप खुद को नया बना, क्योंकि वहां पर लाई तब नहीं हुआ जब सब खत्म हुआ, वहां पर ले तब होगा जब तुम खुद को साबित करोगे, जब तुम राख से उठोगी, जब तुम फिर से चमकोगे। जी हाँ, सब लोग कहेंगे या तो खत्म हो गया, इससे कुछ नहीं होगा, या हार गया, और उसी पल तुम मुस्कुराना, क्योंकि उन्हें नहीं मालूम राख से फिनिक्स जन्म लेता है और राख से शिव भी उठाते हैं। जी हाँ दोस्तों, मजाक नहीं करेंगे, आप सभी को सच्चाई बता रहे हैं। आज अगर अंधेरा है तो याद रखो, सूरज भी गायब नहीं होता है, बस बादल रास्ता रोक लेते हैं और बादल स्थायी नहीं होते। इसलिए आज जो भी तू झेल रहा है, चाहे दर्द हो, सफलता हो, टूटे सपना हो, अकेलापन हो, तो यह अंत नहीं, ये तेरा तांडव कल है, और तांडव के बाद हमेशा जन्म होता है एक शक्तिशाली, निर्भीक, अजय आत्मा का। याद रखो, तू रेत नहीं पहाड़ है, तू पेट जैसा हल्का नहीं है, तू वज्र समाज मजबूत है, तू सामान्य नहीं, तू संभावनाओं का भ्रमण है। जी हाँ, अब एक एक वादा कर खुद से, चाहे दुनिया टूट जाए, मैं खुद को नहीं छोड़ूंगा, चाहे रास्ता टूट जाए, मैं नया रास्ता बनाऊंगा, चाहे हालात बदल जाएं, मैं नहीं जाऊंगा, क्योंकि मैं भी आत्मा हूं जो पहले से नहीं डरती, बल्कि प्रलय के बाद राज करती हूं। याद रखना, तुम्हारी जिंदगी में जो भी टूट रहा है वह नाच नहीं, नया निर्माण है। महाप्रलय तांडव होगा, पर तुम मिलोगे नहीं, तुम जन्म लेंगे फिर से, और इस बार अजय होकर। जी हाँ दोस्तों, अब अगर आप सावधान नहीं रहे तो फिर दोस्तों आप बहुत पछताओगे। जब जीवन में अंधेरा पड़ने लगता है, और जब मेहनत का फल नहीं मिलता है, और जब रास्ते बंद होने लगते हैं, जी हाँ दोस्तों, तो समझो कि माँ शक्ति तुम्हें तैयार कर रही है एक बड़े परिवर्तन के लिए। जी हाँ दोस्तों, क्योंकि माँ काली विनाश नहीं लाती है, वह पुराने बंधों का अंत करती है ताकि न्याय आरंभ हो सके। जी हाँ दोस्तों, आपकी जानकारी के लिए हम आप सभी को बता दें कि इस राशि के जातकों के लिए यह वह समय है जब तुम्हारी किस्मत खुद को नया रूप लेने वाली है। जी हाँ, जो अंधेरा तुम महसूस कर रहे हो वह अब खत्म होने वाला है। परंतु याद रखना दोस्तों, माँ काली का आशीर्वाद उन्हीं को मिलता है जो भीतर से सच्चे होते हैं, और जो झूठ, आलस और भय को त्यागने का साहस रखते हैं, उनके जीवन में कभी भी कोई भी दुख, तकलीफ, परेशानी नहीं आती है। जी हाँ दोस्तों, जब माँ काली रहती है, मेरे बच्चे अब समय है खुद को पहचानने का, जो तुझे छीन लिया गया था वह अब लौट आएगा। पर पहले तू अपने भीतर की शक्ति को पहचानो, और यह चेतावनी इस बात की है कि अब तुम्हें अपने जीवन की लगाम खुद पड़ती होगी। जो भाग्य तुम्हारा है वह किसी और के हाथ में नहीं है, बल्कि तुम्हारे कर्मों की लो में छुपा है। जी हाँ, तुम्हारे जीवन में कई बार लोग आए और गए, कई ने धोखा दिया, कई ने हंसी उड़ाई, पर अब वही लोग तुम्हारी सफलता देखकर हैरान रह जाएंगे, क्योंकि जब माँ काली अपने भक्त को संभालती है तो पहले उसे तोड़ती है, फिर जोड़ती है। जी हाँ, और जब कोई जुड़ता है तो वह पहले से 1000 गुना मजबूत होता है।
जी हाँ दोस्तों, अब तक जो दर्द तुम्हें मिला है, जो रुकावटें आई हैं, वह सब इस महान जागरण की तैयारी है। आज जो भी चेतावनी माँ काली दे रही है, तुम्हें यह कोई चेतावनी नहीं है, तुम्हारे जीवन को बदलने वाली चेतावनी है दोस्तों। ब्रह्मांड तुम्हारे जीवन के दरवाजे पर एक नया अध्याय खोलने वाला है, जहां यह अध्याय होगा संघर्ष से, शक्ति का अंधकार से, उजाले का और असंभव से विजय का। जी हाँ दोस्तों, अब तुम्हें अपने डर को खत्म करना होगा, क्योंकि जो डर गया वह हार गया। इसीलिए दोस्तों, अपने डर को बाहर फेंक दीजिए और माँ काली भाई नहीं, निर्भयता की देवी है, जो उनके नाम का उच्चारण करता है वह किसी भी बड़ा के आगे नहीं झुकता। अब तक तुमने जो भी कुछ खाया था वह अब तुम्हें सिख बनाकर लौटेगा, और इस सिख के साथ तुम वह भी व्यक्ति नहीं रहे। अब तुम एक साधन हो, एक योद्धा हो, जो अपने भाग्य को खुद लिखने वाले हो। जी हाँ दोस्तों, वह तुम्हारे जीवन से झूठे लोगों को दूर कर रही थी और सच्चे अवसर को पास ला रही थी। तुम महसूस करोगे कि अचानक तुम्हारे मन में एक अजीब शांति है आने लगी। पुराने झगड़ा खत्म होंगे, माँ की उलझने सुलझेंगे, लेकिन एक नई शुरुआत का द्वार खुलने लगेगा। जो काम आप तक रुक गए थे वह अब तेजी से आगे बढ़ेंगे, जो लक्ष्य डर लगता थे वह अब पास दिखाई देंगे। जी हाँ दोस्तों, जब माँ काली का आशीर्वाद किसी भक्तों के ऊपर होता है, तब भक्त अपने कोई भी कार्य को पीछे छोड़ नहीं जाते। वह अपने कार्य को पूरी लगन से करते हैं, सफलताओं को हासिल करते हैं। जी हाँ दोस्तों, जानकारी के लिए हम आप सभी को बता दें कि दोस्तों, जो भी चेतावनी आपको माँ काली भद्रकाली दे रही है, ये कोई साधारण चेतावनी नहीं है। इसलिए दोस्तों, संभाल कर रहना है, बच कर रहना है। और जब आगे हम आप सभी को खुशखबरी देने वाले हैं, उन्हें सुनेंगे तो आप चौंक जाओगे। जी हाँ दोस्तों, बहुत बड़ी खुशखबरी मिलेगी दोस्तों। कभी कभी जीवन में ऐसा दौर आता है जब हम पूरी ताकत लगा देते हैं, दिन रात मेहनत करते हैं, अपने सपनों को पाने के लिए सब कुछ दांव पर लगा देते हैं, फिर ना तो सफलता मिलती है और ना ही भगवान की कृपा का कोई संकेत मिलता है। हर सुबह उम्मीद लेकर उड़ाते हैं, पर शाम तक थकान और निराशा बस साथी बन जाती है। ऐसा लगता है जैसे भगवान चुप है, जैसे किस्मत ने हमें भूल ही दिया हो, जैसे मेहनत का कोई अर्थ ही न बचा हो। पर क्या सच में ऐसा है? क्या ईश्वर कभी अपने भक्तों को छोड़ देते हैं? नहीं, कभी ना कभी भगवान सिर्फ देरी करते हैं, पर इनकार नहीं करते हैं। याद रखो दोस्तों, जब किस्मत तुम्हारे साथ नहीं होते हैं, तब भगवान तुम्हारे अंदर कुछ गढ़ रहे होते हैं, और वह तुम्हारे धैर्य की परीक्षा ले रहे होते हैं, तुम्हारी आत्मा को मजबूत बना रहे होते हैं, ताकि जब सफलता मिले तो वह केवल बाहर ही नहीं, बल्कि तुम्हारे भीतर की शक्ति। जी हाँ दोस्तों, हर सफलता के पीछे एक गहरा कारण होता है जो तुम्हें रोक रहा है, वही तुम्हें नया रास्ता दिखाने वाला है। तुम गिर रहे हो क्योंकि भगवान चाहते हैं कि अब तुम किसी और ऊंचाई पर उठो, जहां पहले कभी नहीं पहुंचे थे। अब तुम्हारी थकान ही तुम्हारा वरदान बनने वाली है। जो आंसू तुमने बहा, वहीं अब तुम्हारे लिए वरदान की बारिश बनेंगे। जो दरवाजे अब तक बंद थे, वहीं अब खुलने वाले हैं। क्योंकि जब इंसान सब कुछ खोकर ही हिम्मत नहीं छोड़ता, तभी ब्रह्मांड उसके पक्ष में साजिश रचते लगते हैं। जी हाँ, भगवान की कृपा का अर्थ है केवल धन्य सफलता नहीं होता। कृपा का अर्थ है तुम्हें अंदर से मजबूत बनाना, ताकि जब तुम्हें मिलना शुरू हो तो कोई ताकत तुझे छीन ना सके। दोस्तों, अगर आज तुम्हें लग रहा है कि सब कुछ खत्म हो गया है, तो यही सबसे बड़ा संकेत है कि अब सब कुछ शुरू होने वाला है। क्योंकि रात जितनी गहरी होती है, सुबह उतनी ही चमकदार होती है। दोस्तों, अब चित्त और पट दोनों आपकी होगी। पूरी दुनिया में आपके ही नाम की डंका बजेगी, क्योंकि अब विधाता आपके पूरे 25 लाख रुपए देने वाले हैं। आज रात के समय में अचानक तुम्हें कहीं से 25 लाख रुपया मिलेगी, क्योंकि ज्योतिष शास्त्र में और कुंडली में ऐसा संकेत मिल चुका है कि अब आप लोगों के तारीफ हर जगह होने वाले हैं। पूरी दुनिया आपके सलाम करेगी, इसलिए चित्त और पट दोनों आपकी होने वाली है। अर्थात चित्त में तो आपकी जीत होगी ही, परंतु हार में भी आपकी जीत होगी, क्योंकि बड़ा सरप्राइज मिलने जा रही है। इस समय बहुत कम है, किसी को भी इसके बारे में एक भी शब्द मत कहना, नहीं तो बहुत पछताओगे। धीरे धीरे ही सही, लेकिन आपकी जिंदगी पूरी तरीके से बदलेगी। करोड़ का संपत्ति आपको मिलेगी। दोस्तों, विधाता आपके ऊपर अत्यंत मेहरबान है, इसलिए खुशी से नाचने वाले हो।
बहुत बड़ी खुशखबरी आज रात को ही मिलेगी। देवी देवताओं ने संकेत दे दिया है, आपके ऊपर अत्यंत मेहरबान हैं और उनके ही आशीर्वाद से आपको इतने सारे धन दौलत पैसा गाड़ी मिलने वाला है। जी हाँ दोस्तों, जानकारी के लिए आपको बता दें कि कलयुग में पहली बार आपकी जिंदगी में इस प्रकार की घटनाएं हो रही हैं। इसके बारे में किसी को भी एक शब्द मत कहना, तो बहुत पछताओगे। आप लोगों का जिंदगी बदलेगी और 100% चमक उठेगी, क्योंकि आपके ऊपर मां लक्ष्मी जी स्वयं मेहरबान हुई हैं, जिसके कारण आपको करोड़ का संपत्ति हाथ लगेगी और साथ में पैसा, घर गाड़ी भी मिलेगी। ग्रह गोचर ने यह संकेत दे दिया है कि आप लोग अपने जीवन में बहुत परेशानी संकट देख लिया है। अब और नहीं, अब माता महालक्ष्मी जी 100% बदलेगी। आपकी किस्मत को पहली बार आपकी जिंदगी में इतनी बड़ी घटना होगी। मजाक मत समझिएगा, आपके ही फायदे के लिए बता रहे हैं। अगर वीडियो को आधे अधूरे में छोड़ दोगे तो बहुत पछताओगे। दोस्तों, कभी कभी कुछ कार्य अपने मन के हिसाब से करना चाहिए, तभी आप फायदे में रहोगे, नहीं तो भविष्य में पछताना भी पड़ सकता है। और लोगों के कहने पर कोई भी काम मत करना, जो आपको अच्छा लगता है वही करें। देवी देवताओं से आप अपने कार्य के बारे में पूछ सकते हैं, मदद मांग सकते हैं। इससे देवी देवता आपको नया रास्ता जरूर दिखाएंगे, क्योंकि आपके ऊपर मेहरबान हो चुकी है। धन की देवी, और अब असली चमत्कार होगा। आपके जीवन में और दिनों से परेशानी आपके जीवन में आ रहे थे। सबसे ज्यादा पैसों की दिक्कत आपको है, इसलिए लक्ष्मी माता के आशीर्वाद से आज रात 12 बजे से पहले आपको 25 लाख रुपया मिलेगी। पूरी दुनिया सलाम करेंगे। जब आपके पास इतने सारे धन दौलत आ जाएगी दोस्तों, आपकी कुंडली में राजयोग लिखा है, यानी कि आप राज करने के लिए पैदा हुए थे, लेकिन कुछ दुख और समस्याएं भी लिखी हुई थी। इसीलिए अब तक आप अपने जीवन में दुख, कष्ट, परेशानी से जिंदगी बिता रहे हैं। अब समय जा चुका है, अब बैठे बैठे लाखों में खेलोगे, ऐसा समय आने वाला है। क्योंकि दोस्तों, इस प्रकार का योग सभी की कुंडली में नहीं होता है। जो सबसे अगल और भाग्यशाली होते हैं, उसी की कुंडली में इस प्रकार के योग होते हैं। इसलिए आपकी कुंडली में इस प्रकार का योग निकल रहा है। इसका मतलब आप भाग्यशाली हैं और आपको जरूर फायदा होगा। आप लोग करोड़पति बन जाओगे, ऐसा संकेत मिल गया है। घर में पैसों की आवाज बढ़ जाएगी और जो आप बेवजह खर्च करते हैं उसमें कटौती कर सकते हैं। क्योंकि दोस्तों, आपके जीवन में पहली बार एक नया मोड़ आने वाला है और यह नया मोड़ आपको सीधा करोड़पति बनाकर ही छोड़ेगी, क्योंकि आपके ऊपर मेहरबान हो चुकी है देवी देवता। इसीलिए चित्र और पट दोनों आपकी होगी। छप्पल फाड़कर खुशियां आपके घर आएगी। बहुत परेशानी आपने अभी तक देख लिया है और नहीं, अब सच में बदल जाएगा। किस्मत दोस्तों, ऊपर वाले ने आपके लिए नया रास्ता ढूंढ निकला है। आप धीरे धीरे ही सही, लेकिन आप लोगों का तकदीर चमक जाएगा और अब इस महीने में खूब तरक्की करोगे, सफल बन जाओगे। जहां कहीं आप जाओगे, आपकी मान सम्मान होंगे, आपके नाम की डंका बजेगी, क्योंकि आपके पूरे 25 लाख रुपया मिलेगी। माता महालक्ष्मी जी की कृपा जिस भी व्यक्ति पर हो जाती है, उसका जीवन धन्य हो जाता है। अब माता महालक्ष्मी का आशीर्वाद से ही आप लोगों का घर धन धान्य से भर जाएगा। पैसों की कोई दिक्कत आपको नहीं। इस महीने में आप लोग खूब तरक्की करने वाले होंगे। ऐसा हम नहीं, बल्कि ज्योतिष शास्त्र में संकेत मिला है कि अब आप लोग बहुत जल्दी करोड़पति बनने वाले होंगे। आपकी कुंडली में राजयोग का निर्माण हुआ है, जिसके कारण अब आप लोग दुनिया में राज करने वाले होंगे। जितना दुख सुख मिलना था मिल गया। अब पैसों की बारिश होगी और बहुत ज्यादा पैसा मिलेगा। जी हाँ, इतने सारे पैसे मिलेंगे और खुशी से आप लोग नाचने वाले होंगे। जी हाँ, आपके ही फायदे के लिए आपको हम बता रहे हैं। बहुत मेहनत लगती है दोस्तों, तब जाकर आपकी कुंडली का विश्लेषण करते हैं, पंचांग की सटीक गणना करते हैं, उसके बाद आपके लिए वीडियो लेकर आते हैं। इसीलिए आप इसे मजाक में न लें। आपको 101% लाभ होगा ही होगा। आपकी कुंडली में ऐसा ही लिखा है। इसलिए आज का यह वीडियो आपके लिए रामबाण के समान है। जी हाँ, पहली बार आपको इतनी बड़ी खुशखबरी मिलने जा रही है। इसका फायदा जरूर उठाएं। इस बीच कुछ आसपास के लोग आपको उलझा कर रखना चाहेंगे। आप अपनी जिंदगी में आगे बढ़ रहे हो तो फिर कुछ लोग आपके पीछे पड़ जाएंगे और आपकी टांग खींचने का कार्य करेंगे। इसलिए वीडियो ध्यान से सुने और समझे। बहुत ही खास लाभदायक वीडियो है जो कि जिंदगी को तुरंत बदल कर रख देगा। जी हाँ दोस्तों, एक गौ माता आज रात को आपके घर पधारेगी। आपकी जिंदगी को, आपके घर को स्वर्ग बनाने के लिए बस विनती इतना ही करूंगा कि वीडियो को मजाक में मत लीजिएगा।
नहीं तो बहुत ज्यादा पछताओगे। और अगर आपने वीडियो को यहाँ तक देख लिए हैं तो आगे भी जरूर देखिएगा, क्योंकि आगे हम आपके महत्वपूर्ण राशिफल के बारे में बताने जा रहे हैं, जिन्हें जानना बेहद जरूरी है। लेकिन उससे पहले जो भी भक्त अपने ऊपर महालक्ष्मी और हनुमान जी का सीधा आशीर्वाद प्राप्त करना चाहते हैं कि दोस्तों, जब कभी कभी भी कोई भी देवी देवता किसी भक्तों के ऊपर प्रसन्न होती है तो उनको कुछ देने से पहले उनकी परीक्षा लेना जरूरी समझते हैं। और यह समय आपकी परीक्षा लेने वाली और यश में रूप बदलकर यह देवी माँ स्वयं तुम्हारी परीक्षा भी ले सकती है। इसलिए इन बातों का ध्यान रखना आपके लिए बहुत जरूरी है। जी हाँ दोस्तों, अगर ऐसी गलती है जो आपको भूल कर भी नहीं करना है, आपके मन में एक सवाल जरूर उठ रहा होगा कि वह गलती कौन सा है जो हमें नहीं करना है, तो दोस्तों वही बताने वाले हैं। बस पूरे ध्यान से देखिए। दोस्तों, आपकी जानकारी के लिए बता दी कि आप बहुत भाग्यशाली हैं, जो कि यह देवी माँ तुम्हारे ऊपर प्रसन्न हो चुकी है। तुम्हारे कार्यों को देखकर तुम्हें कुछ देना चाहती है, तो इस बार कोई गलती मत करना। बस आप लोगों से यही कहेंगे। अब बात रह जाता है कि आखिर यह देवी माँ किस रूप में तुम्हारी परीक्षा लेने वाली है। तो दोस्तों, आपको बता दें कि यह कहीं भी रास्ते चलती अगर आपको भी भिखारी दिखाई पड़ता है और कष्ट की स्थिति में हो, आपसे कुछ मांगता हो, तो उसे कुछ ना कुछ जरूर दे दे। भिखारी, साधु, संत, बूढ़ी औरत के रूप में कोई भी व्यक्ति आपको दिखाई पड़ता है, ये समय आने वाले 3 दिनों के अंदर तो आप समझ जाएगा कि यह देवी माँ का ही परीक्षा है, और उसमें तो उसे खुश कर देना ही, कुछ ना कुछ देकर। जी हाँ दोस्तों, अगर आप ऐसा करेंगे तो फिर आपके पुण्य कर्मों का घड़ा भरेगा। ये देवी माँ तुम्हारे ऊपर और भी प्रसन्न हो जाएगी। और दोस्तों, आपको बता दें, तू भूल कर भी आप या किसी भी प्राणी का नुकसान मत कीजिएगा। जैसे कि कई लोग होते हैं जिसके घर में अगर सांप, बिच्छू, कुत्ता, बिल्ली आ जाता है तो भी मारकर भगा देता है। जी हाँ दोस्तों, ऐसा आपको नहीं करना है, क्योंकि अगर ऐसा करेंगे तो यह देवी माँ तुमसे और भी नाराज होगा और तुम्हें दंडित भी कर देगा। इसलिए अगर आपने पिछले समय कोई ऐसा गलती किया है तो अभी तुरंत ही हाथ जोड़कर देवी माँ से माफी मांग लो, यही आपके लिए बेहतर होगा। इसके उपरांत दोस्तों, आपको और 3 बातों का ध्यान रखना है, जो कि वीडियो में आगे आपको बताने वाली, और वीडियो में आगे यह भी बताएंगे कि यह देवी माँ के आशीर्वाद से आपको क्या कुछ बदलाव देखने को मिलेगा, आपका जीवन किस प्रकार बदलेगा, और कौन सा 5 बड़ी खुशखबरी है जो आपको 3 दिनों के अंदर ही मिलने वाला है। देवी माँ के आशीर्वाद से तो दोस्तों बहुत खुशी की बात है कि आप लोग अपने कर्म को बहुत अच्छा रखे थे और आपके कर्मों का फल मिलने वाला है। यह जानकर आपको भी खुशी महसूस होगा कि दोस्तों, अब तुम्हारी किस्मत का दरवाजा खुल चुका है। तुम्हारा किस्मत कोहराम मचा देगा। हर जगह अब तुम्हारे ही चर्चे होंगे, क्योंकि तुम्हारी पुण्य कर्म बहुत अच्छी थी और तुम्हारी मेहनत का, तुम्हारी कर्मों का फल तुम्हें अब मिलने जा रहा है। आपके जीवन को पूरी तरह से दुखों से मुक्ति दिलाने वाली है। ऐसा समय बहुत ही नसीब वालों का आता है जो समय आपको प्राप्त होने वाला है। दोस्तों, कहते हैं एक ना एक दिन तो बुरे समय का अंत होना ही है, तो आखिरकार आपके जीवन का भी वह समय आ गया है। अब आपके पूरे दिन का अंत होगा और आपके जीवन का एक नया सवेरा शुरू होगा, या फिर यूं कहीं कि आप अपने नए जिंदगी में प्राण प्रतिष्ठा भगवान शिव भोलेनाथ होते ही आपका शुभ कदम एक नई जिंदगी की तरफ बढ़ने वाले हैं। एक नया सफर आपके जीवन का आप शुरू होने वाला है, जिसके लिए अब आपको तैयार हो जाना चाहिए। दोस्तों, अब रोना धोना छोड़ दीजिए। अब अपने जीवन के नए सफर की तैयारी करिए। ऐसे में आपको जो सावधानियां रखनी है दोस्तों, ये सुनने में तो साधारण लगेगी और आप जाने अनजाने में यह गलतियां करते ही रहते हैं, लेकिन अब और नहीं तो दोस्तों लिए जानते हैं किस प्रकार से प्राण प्रतिष्ठा होते ही बड़ा तूफान आने वाला है और कौन सी बातें सुनकर आपके होश उड़ जाएंगे। भगवान भोलेनाथ जी की कृपा से ऐसा क्या होने वाला है जिसके चलते आपके पैरों तले जमीन खिसक जाएगी। जी हाँ दोस्तों, इन सभी के बारे में पूरे विस्तार से हम बताने जा रहे हैं, लेकिन वीडियो में आगे बढ़ने से पहले जो भी भगवान भोलेनाथ जी के सच्चे भक्त इस वीडियो को देख रहे हैं, तो इस वीडियो को एक प्यारा सा लाइक जरूर करें, ताकि आप अपने सच्चे मन, हृदय भावना के साथ कमेंट बॉक्स में जय श्री महाकाल, जय पवन पुत्र हनुमान की जय हो। दोस्तों, आप जरूर लिखेगा। भगवान भोलेनाथ और हनुमान जी की कृपा से आपकी जिंदगी में जो भी परेशानियां हैं,
जो भी मनोकामना अब तक आपकी अधूरी है वह सभी समाप्त होगी। तो आप जरूर लिखिएगा दोस्तों, भगवान भोलेनाथ सदा ही आपके पूरे परिवार की रक्षा करेंगे। रक्षा घर परिवार में खुशियां बनाए रखेंगे, क्योंकि दोस्तों आपके कर्म बहुत ही श्रेष्ठ, दोस्तों आपके कर्मों का ही फल है जो अब आपको भगवान महादेव स्वयं देने वाले हैं। दोस्तों यह जो समय है वह भगवान के आशीर्वाद से ही हो रहा है। जी हाँ दोस्तों, आपका पिछला जो समय रहा है वो बिल्कुल आसान नहीं रहा है। तो आपको अब अपने समय से बहुत सारी उम्मीदें हैं। अब तो कोई आपकी उम्मीदें पूरी नहीं हुई हैं। देखा जाए तो आप किसी बात को लेकर काफी चिंतित भी हैं, लेकिन अब आपकी हर एक चिंताओं का अंत होने वाला है। भगवान के घर देर होता है लेकिन अंधेर नहीं दोस्तों। कहते हैं कर भला तो हो भला। तो आपने जितना अच्छा किया है, जितना भला किया है, अब भोलेनाथ के साथ प्रभु श्री राम भी आपका उतना ही भला करने वाले हैं। दोस्तों आइए जानते हैं कौन सा बड़ा तूफान आएगा, कौन सी सच्चाई सुनकर आपके होश उड़ जाएंगे, कौन सी सावधानियां हैं जो अपने जीवन में बनाए रखनी है। इन सभी के बारे में पूरे विस्तार से हम बताने जा रहे हैं। जरा दिल को थाम कर रखिएगा, क्योंकि दिल की धड़कन तेज होने वाली है। दोस्तों जो सच्चाई सामने आने वाली है एक ऐसी सच्चाई है जो आपके पूरे दिल और दिमाग को हिलाकर रख देंगे। जी हाँ दोस्तों, एक ऐसी बातें सामने आएंगी जिन पर आपको यह उम्मीद नहीं था कि ऐसा भी वह व्यक्ति कर सकता है या फिर ऐसा व्यक्ति कर सकता है।